चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे द्वीप पर जहां लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं और सिर्फ जीते नहीं बल्कि हर दिन खुशी और एक मकसद के साथ जीते हैं। उस द्वीप का नाम है ओकिनावा और उनके इस लंबे और खुशहाल जीवन का राज वो एक शब्द में छिपा है, इकिगाई। लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले जरा एक बात सोचते हैं। सुबह की वो पहली आवाज अलार्म की और उसके साथ ही वो जो एक भारीपन सा महसूस होता है, ऐसा क्यों है कि हर रोज बिस्तर से उठना एक जंग जैसा लगता है? दिन शुरू होने से पहले ही सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, ऐसा क्यों लगता है? दरअसल ये एहसास हमें एक साइकिल में फंसा देता है जहां हर दिन बस कट रहा होता है, बिना किसी खास मकसद के जागना, एक ऐसी नौकरी पर जाना जिसके लिए दिल में कोई जुनून ही नहीं, और फिर रात को सोते समय ये सोचना कि जिंदगी में कुछ तो है जो मिसिंग है। जापान के लोग कहते हैं कि इस कमी का, इस खालीपन का एक नाम है और वो नाम है इकिगाई। ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि उस सवाल का जवाब है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत शब्द को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इकी इसका मतलब है जीवन और गाई का मतलब है मकसद या कीमत। तो इकिगाई का मतलब हुआ जीने की वजह, वो एक कारण जो हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए आपको आवाज दे। और देखिए, ये कोई किताबी फलसफा नहीं है, ये एक जीती जागती हकीकत है। तो अब चलते हैं हमारे सफर के पहले पड़ाव पर, जापान का ओकिनावा द्वीप, एक ऐसी जगह जिसे 100 साल से ज्यादा जीने वालों का द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ के लोग सिर्फ लंबी उम्र नहीं जीते बल्कि अपने आखिरी दिन तक किसी न किसी मकसद के साथ जीते हैं। तो ओकिनावा के लोगों से हम क्या सीख सकते हैं? हमारा असली सफर अब यहाँ से शुरू होता है और पहला सबक है अपनी वजह यानी अपना मकसद कैसे ढूंढें। इकिगाई की इस खोज का नक्शा इन 4 दायरों में छिपा है। ये 4 सवाल हैं जो एक दूसरे से आकर मिलते हैं। पहला है, आप किस चीज से प्यार करते हैं? दूसरा, आप किस काम में माहिर हैं? तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? और चौथा सवाल है, किस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं? जहां पर इन चारों सवालों के जवाब एक दूसरे से मिलते हैं ना, बस वही जगह है इकिगाई। तो ये खोज शुरू कैसे करें? इन 4 सवालों से। एक पल के लिए सोचिए, ऐसा क्या है जिसे करने में आपको इतना मजा आता है कि समय का पता ही नहीं चलता? वो कौन सा काम है जो आपके लिए तो बहुत आसान है लेकिन शायद दूसरों के लिए मुश्किल? दुनिया की ऐसी कौन सी समस्या है जिसे देखकर लगता है कि इसे हल करना चाहिए? और आखिर में ऐसा क्या है जिसके लिए लोग आपको पैसे देने को भी तैयार होंगे? इन्हीं जवाबों में कहीं ना कहीं रास्ता छिपा है। अच्छा, अपना मकसद ढूंढने के बाद हमारे सफर का अगला पड़ाव है उस एहसास को समझना जो उस मकसद के साथ जीने से मिलता है। तो सबक नंबर 2 है, अपने फ्लो को ढूंढें। इस फ्लो की अवस्था को समझने के लिए सचिन तेंदुलकर से बेहतर मिसाल क्या हो सकती है? जब वो बैटिंग करते थे तो ऐसा लगता था मानो दुनिया में सिर्फ वो, उनका बल्ला और गेंद ही मौजूद हैं। उन्होंने खुद कहा था, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा होता, सिर्फ गेंद और बल्ला होता है। बस यही है फ्लो। फ्लो ये वो जादुई मानसिक अवस्था है जब किसी काम में आप इतने डूब जाते हैं कि दुनिया जहान की कोई खबर ही नहीं रहती। समय कहाँ गया पता ही नहीं चलता, भूख प्यास सब भूल जाते हैं। जब कोई अपना इकिगाई जी रहा होता है तो ये फ्लो की अवस्था बार बार महसूस होती है और ये खुशी का शायद सबसे शुद्ध रूप है। चलिए ओकिनावा के सफर में अब और आगे बढ़ते हैं और उनके एक और गहरे राज को समझते हैं। ये सबक है एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीने का। सबक नंबर 3, 80% का नियम। ओकिनावा के लोग 1000 साल से भी पुराने एक मंत्र को अपनी जिंदगी में अपनाते आए हैं और वो मंत्र है हारा हाची बू। इसका सीधा साधा मतलब है तब तक खाओ जब तक पेट 80% न भर जाए। लेकिन ये सिर्फ खाने का नियम नहीं है, ये जीने का एक पूरा फलसफा है। इसका असली मतलब है कि अपने काम में, अपनी ऊर्जा खर्च करने में और अपनी जिंदगी के हर पहलू में कभी भी खुद को 100% मत थकाओ। हमेशा थोड़ी सी ऊर्जा, थोड़ा सा स्पेस बचा कर रखो। देखिए, आज की दुनिया हमें 100% पर जीने के लिए कहती है, मतलब पूरी तरह थक जाने तक काम करो, हर चीज को उसकी आखिरी सीमा तक ले जाओ। और नतीजा क्या होता है? बर्नआउट और तनाव। लेकिन ओकिनावा का ये 80% का सिद्धांत कहता है कि नहीं, अपनी 20% ऊर्जा हमेशा बचा कर रखो, हमेशा थोड़ी गुंजाइश रखो, और इसका नतीजा है एक बैलेंस्ड और सेहतमंद जिंदगी। हमारे सफर का ये पड़ाव शायद सबसे जरूरी है। ओकिनावा के लोग जानते हैं कि एक लंबा और खुशहाल जीवन अकेले नहीं जिया जा सकता।
सबक नंबर 4 है अपना मोआई ढूंढें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इंसानी खुशी पर अब तक की सबसे लंबी स्टडी की है, पूरे 80 सालों तक। उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी को बहुत करीब से देखा और 80 साल बाद जब सारे डेटा को देखा गया तो एक बहुत ही गहरी सच्चाई सामने आई। खुशी का सबसे बड़ा कारण पैसा, शोहरत या कामयाबी नहीं थी, वो एक चीज थी, गहरे और अच्छे रिश्ते। और जिस बात को हार्वर्ड ने 80 साल की रिसर्च के बाद समझा, उसे ओकिनावा के लोग सदियों से जी रहे हैं। उनके पास इसके लिए एक खूबसूरत शब्द है, मोआई। मोआई का मतलब है आपके जीवन भर के दोस्तों का एक ऐसा पक्का दायरा, एक ऐसा सोशल सपोर्ट ग्रुप जो आपको हर मुश्किल में, चाहे वो इमोशनल हो या फाइनेंशियल, जिंदगी भर सहारा देता है। इसकी ताकत का अंदाजा ओकिनावा की एक 99 साल की महिला की बात से लगाया जा सकता है। जब उनसे उनकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं अपने उन 5 दोस्तों के लिए जीती हूँ जो हर दिन मुझसे मिलने आते हैं। रिश्ते जिंदगी देते हैं, सचमुच। अब हम अपने इस सफर के आखिरी और शायद सबसे हैरान कर देने वाले सबक पर पहुंच गए हैं। ये सबक काम और जिंदगी के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। सबक नंबर 5, कभी रुको मत। एक सवाल है, क्या ये बात पता है कि पारंपरिक जापानी भाषा में रिटायरमेंट के लिए कोई शब्द ही नहीं है? जी हाँ, कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि जब आपकी जिंदगी में एक मकसद हो, जब आपका काम ही आपका इकिगाई बन जाए, तो उससे रिटायर होने की जरूरत ही क्या है। आपका काम आपको थकाता नहीं है, बल्कि हर दिन नई ऊर्जा देता है। तो ओकिनावा का ये सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन एक और सफर यहाँ से शुरू हो सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि इकिगाई क्या है, अब सवाल ये है कि कल सुबह उठने की अपनी वजह क्या होगी।